इस वक्त अलीमा खान साहिबा हाई कोर्ट से बाहर आ रही है। अलीमा खान साहिबा, बताइएगा आज क्या डेवलपमेंट हुई है? 190 मिलियन केस में भी आप आई थी और इसके बाद अभी आप काफ़ी देर इंतज़ार भी करते रही हैं, मुलाकात हुई है आपकी? देखिए, हमने तारीख दिलवानी थी क्योंकि टाइम वक्त थोड़ा रह गया, कोर्ट्स ने बंद हो जाना है बड़ी जल्दी, महीना ईद तक, अगली ईद तक हमारे पास महीना भी नहीं है। तो इस महीने में अगर जल्दी केसेस लग जाएं तो इमरान खान और बुशरा बीबी के जो केस है अलकादर वाला, उसके अंदर लॉयर सारे कह रहे हैं कि आधे घंटे की बात है, इतना आसान इस केस पे बेल देना है क्योंकि केस ही ऐसा कमज़ोर है कि आधे घंटे में बेल हो सकती है। तो अगर जो इतने डिलेज आ रहे थे तो हम यहाँ बैठे होते हैं कि तारीख लगवा दें। अब नॉर्मल है कि जितनी तारीख डिले हो रहा है, आपको पता 1-1.5 महीने से ये मुसलसल, कोई 2 हफ्ते के बाद फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, फिर कोई टेक्निकल एरर होता है, फिर ऑब्जेक्शन आ जाती है। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं, अब अगली डेट पे क्या होता है, पहले अभी क्या होगा, इसके बाद वो नंबर लगेगा। अभी हमने जो कार्रवाई है ब्यूरोक्रेसी की, हम उसके लिए बैठे होते हैं। एक एक कदम पे इनको फाइल के साथ चल रहे हैं कि किसी तरह बेल को कोर्ट रूम में पहुंचा दें सुनने के लिए। उसको जज साहब के सामने पहुंचाने के लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो जो फाइल है वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, और हम उस फाइल के साथ साथ चल रहे हैं। फिर नंबर लगना है, फिर क्या होना है, एक और होना है, फिर नोटिस होंगे। अब ये सुन लें, ये पूरे स्टेप्स हमने अपनी जिद्दोजहद से करने हैं और फिर जज साहब के सामने पेश होगा, और उम्मीद करते हैं कि जज साहब उसके बाद आधे घंटे के अंदर उनको बेल ग्रांट कर देंगे। अच्छा अलीमा खान साहिबा, इस वक्त जंगी सूरत हाल है, मुल्क भर में काफ़ी ज़्यादा टेंशन पाई जा रही है, सरहदों पर टेंशन पाई जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। क्या आप भी ये मुतालबा करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, ये नवाज शरीफ और मोदी की नोरा कुश्ती, आप अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, मैं यकीन करें आप लोग सोशल मीडिया पे या ज़रा देखें तो सही, क्योंकि आपको शायद जंग का पता नहीं। मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, मेरे बहनोई भी एयरफोर्स में थे। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने जहाज़ गिराए हैं, वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत क्लेम कर रही है ना, तो यहाँ पे ड्रोन अंदर आ रहा है, मतलब इंडिया से अंदर पिंडी तक पहुंच रहे हैं। पिंडी तक पहुंचे कैसे? पिंडी तक ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं? आप पहले सोचें। ये नवाज शरीफ और मोदी का प्लान के मुताबिक चल रहा है। वो कह रहे हैं मैं अपने लोगों को मुत्तहद कर रहा हूँ। इससे 2 नताइज आप देख लेना। इसके बाद जो 9th में हुआ था ना, उसकी 2 साल की सालगिरह है कल। अब उस तक वही मोदी कर रहा है, पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग किया है। अब जुल्म किस पे होगा? जुल्म कश्मीरियों पे, मकबूजा कश्मीर में होगा। मोदी को बहाना फॉल्स फ्लैग से मिले मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म करने का, और साथ ही PTI के जो लोग हैं इनके ऊपर जुल्म होगा। इमरान खान के केसेस डिले होंगे। कल आपने देख लिया मिलिट्री की जो सज़ाएं दी गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक मेजर कर्नल बैठ के हमारे लोगों, सिविलियंस के ऊपर फैसले दे सकता है, सज़ाएं दे सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा काम ख़त्म, अब फौजी अदालतें उठा के लेके जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कल ख़त्म हो गया, हमारे पास कोई जाने की अब जगह नहीं है। तो जंगी हालात ये हैं सीरियस। याद रखें, विंस्टन चर्चिल को जब पूछा गया था कि आपका मुल्क इतनी सी जगह है, छोटी सी, और ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ से हिटलर की 2nd वर्ल्ड वॉर में आपके पीछे आ रहे हैं, उसने क्या कहा था? मेरी अदालतें इंसाफ दे रही हैं लोगों को, जब तक वो इंसाफ दे रही हैं मुल्क कभी हारेगा नहीं। जिस दिन आपकी अदालतें इंसाफ देना बंद कर देंगी तो आप सोचते हैं आपका मुल्क उस पे हार रहा है, ये गोले बारूद से नहीं हार रहा। जब इंसाफ नहीं मिलेगा उस पे ये मुल्क डिफीट होगा।
अच्छा अलीमा खान साहबा, जो इस वक्त ड्रोन पाकिस्तान की जानब से मार गिराए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, रावलपिंडी, अटक, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इस तरह गुजरात, इन तमाम एरियाज़ में जो ड्रोन गिराए गए हैं वो सारे इसराइली और अमरीकी साख्ता हैं, तो क्या समझती हैं कि इस टाइम जो है वो वर्ल्ड वार की तरफ मामला बढ़ रहा है, अमेरिका भी भारत की सपोर्ट कर रहा है? कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ड्रोन ही फेंके, कोई बम तो नहीं मारे उन्होंने। बम तो मार दिए, मिसाइल मारे, आपने 34 बंदे मरे हमारे। हमारे 35 मार रहे हैं ना, उनके इंडिया में कितने बम मारे हैं आपने? और ये न्याय साहब बता रहे हैं कि दूसरी तरफ भी हमारे मुसलमान कश्मीरी मरे हैं, यही मरे हैं ना, इनसे पूछें। कश्मीर से तो ये आए हैं, हमारे मकबूजा कश्मीर से ये आए हैं न्याजी साहब, ये इनसे पूछें। आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, दोनों में एक ही लोग रहते हैं। आप मुतालबा नहीं करेंगी इस वक्त जजेस से या फिर जो स्टेक होल्डर हैं कि इमरान खान साहब को वाक़तन जो एक ख़तरा है महफूज मकामात पे पहुँचाया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट है कि इमरान खान साहब को भी अटैक का सामना करना पड़ सकता है, जिस तरह के अटैक करेगा मोदी। डेफिनेट उनके ड्रोन जिस तरह आ रहे हैं, ख्याल है मोदी के नाम पे ड्रोन आएगा? सारा रास्ता हिंदुस्तान से ट्रैवल करता हुआ पहले अंदर कैसे घुस रहे हैं ड्रोन? पहले आपसे मैं सवाल पूछ रही, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके देखें। यहाँ कोई चीज़ हमारे बॉर्डर के अंदर आती है, हमारे रेडार्स उसको एकदम आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं 2 सेकंड में। अगर आपकी डिफेंस शील्ड है वो 2 सेकंड में वो आगे बढ़ता ही नहीं, वहीं गिर जाता है। आप बताएं कि वो ट्रैवल करके कि मोदी के साथ एग्रीमेंट नहीं है या पिंडी नहीं पहुंच सकता। आपका यहाँ बेसेस हैं, आपके यहाँ पे एयरफोर्स बेसेस हैं, हमने हाथ अपने हथकड़ियाँ बांध के चुप करके बैठ गए और इनको इजाज़त दे रहे हैं कि मोदी अच्छा लगे। ये मोदी की शक्ल देखो कितनी खुश होगी, अपने सबको बता रहा होगा मैं कितना ज़बरदस्त, मैंने जाके पिंडी में एक छोटा सा ड्रोन गिराया। इनके थोड़े बहुत अवाम को मार रहे हैं, किसको मर कौन रहा है पहले ये बताएं? मर कौन रहा है? शहीद कौन हो रहा है? गरीब लोग, सिविलियंस और गरीब लोग। तमाम सूरत हाल को देखते हुए अब आपको अदालतों से मजीद कितनी तवक्को है, कितनी उम्मीद रखती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से? कोई और जगह नहीं हमारे पास जाने की, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ इंसाफ लेंगे? जब हमारे भाई के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है, हमारे भांजा भी है जिसके साथ अभी मिलिट्री कोर्ट में 10 साल की सज़ा, एक गाड़ी के ऊपर खड़ा था पतलून उठाकर, यही हुआ था ना, 10 साल की सज़ा है। ये इतना बुरा, एक मेजर को बुरा लग गया, उसने कहा 10 साल कैद डाल दो। अपील कहाँ करेगा वो, जाएगा कहाँ? हमें तो नहीं पता कहाँ जाए। अच्छा अलीमा खान हम साहब, अदालतों में ही आके बैठेंगे, किसी ना किसी दिन कोई जज इंसाफ दे देगा, आप इसी उम्मीद में। लास्टली ये बताइएगा कि नवाज शरीफ भी आखिरकार हरकत में आ चुके हैं और अभी सिक्योरिटी इजलास में पहुंचे हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं, क्या मुतवक्किल फैसला किया? इंग्लैंड से आए हैं, लंदन प्लान बनाकर आए हैं, लंदन प्लान 2 का हिस्सा होगा ये। इमरान खान पहले ये बता दें जेल में है क्यों? सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी जमात का लीडर, 80% लोग जिसके पीछे खड़े हैं, फ़ौज इसके पीछे खड़ी है क्योंकि 70% फ़ौज ने इमरान खान को वोट दिया। जब जो लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं उसको क्यों अडयाला में आइसोलेशन में डाल दिया? पहले ये बताएं। मुल्क का दर्द अगर मुल्क का दर्द रखने वाले ये लोग होते, अव्वल तो वो लंदन बैठा ना होता। अब लंदन से क्या प्लान लेकर आया है? ये अपनी बचत के लिए खौफजदा लोग हैं। इमरान खान को ये कभी भी जेल से नहीं निकालेंगे और हम उसको खुद निकाल लेंगे इंशाल्लाह।